तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ रोगों के अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा अच्छा काम करती है, इसका टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जैल्सीमियम, जो चिंता की वजह से बीपी बढ़ता है, बहुत अच्छी दवा है। और जिनको अधिक नमक खाने से बीपी हाई होता है तो नेट्रम्यूर, और जिनको बीपी के अंदर घबराहट और थोड़ी थोड़ी प्यास और कमजोरी है तो वो आर्सेनिक एल। ये सभी दवाइयाँ 30 पोटेंसी में आप अलग अलग भी ले सकते हैं और इनको मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स करें तो 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3-4 बार, और अलग अलग लें तो 2-2 बूंद दिन में 4 बार। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो लाइकोपस वर्जिनिका 200 पोटेंसी, ये हर एक ब्लड प्रेशर के रोगी को अपने घर पे रखें। और आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि इसके रिज़ल्ट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि रिज़ल्ट मैं हूँ। मैं लाइकोपस वर्जिनिका का प्रयोग 15-20 साल से कर रहा हूँ। इसको वैसे नहीं लेनी चाहिए। जब भी बीपी आपका बढ़े तो आप ले सकते हैं, आधी घंटे में ले सकते हैं, 2-2 घंटे में ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, लाइकोपस वर्जिनिका, जिसका इतना जिक्र क्यों नहीं किया होम्योपैथिक डॉक्टरों ने अथवा बुक्स में, जितनी ये लाभकारी दवा है। अगर आप कहीं बाहर जाएं तो आप अपने साथ में लाइकोपस 200 और एकोनाइट 200, ये 2 शीशियाँ ज़रूर साथ लेके जाएं। आपको बीपी चेक भी नहीं कराना। अगर आपको घबराहट हो रही हो, चक्कर आ रहे हों, जी अच्छा नहीं हो रहा हो, तो आधे कप पानी में 2-2 बूंद डाल के आप पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ दवाओं में लाइकोपस वर्जिनिका 200 पोटेंसी। और जिनका बीपी, देखिए इसकी 3 श्रेणी होती है। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए इसकी 3 श्रेणी होती है। पहली श्रेणी वो होती है जिसके अंदर बीपी आदमी को अधिक नहीं होता। यूँ मान के चलो कि भाई 110, 160, 65, तो वो आदमी, डॉक्टर उनको 5 mg या 10 mg की एक गोली लिख देते हैं और वो उनसे चलते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। दूसरी जो स्टेज है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर 110 नीचे का और ऊपर का 180,
तो ये एक बहुत ज़्यादा बीपी हो जाता है, तो इसके अंदर लाइकोपस वगैरह ये काम करेगी और कम कर देगी। और तीसरी स्टेज जो है वो सबसे घातक है। नीचे का बीपी 110-20 भी हो जाता है और ऊपर का बीपी 200 से ऊपर चला जाता है, 220-30। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है कि ब्रेन हेमरेज होकर के और कभी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं। और मान लीजिए डॉक्टर आजकल नहीं देखते वक्त बेवक्त में, और ऐसी अगर परिस्थिति आ जाती है, आप कोई गांव में या दूर दराज में हो, तो लाइकोपस 200 प्लस उसके एड्रेनलिन 30 प्लस डायोकार्ड मदर टिंचर प्लस R85, डायोकार्ड के 20 बूंद, R85 के 15 बूंद, लाइकोपस के 3 बूंद और एड्रानेल के 30 में 3 बूंद। लाइकोपस 200 में लेने, एड्रानेलिन 30 में लेने और डाइकार्ड पीने का है ये। तो इसको ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर नहीं हो तो आपको धैर्य के साथ में 15-15 मिनट के अंदर 3 खुराकें ले लेनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो आपका बीपी कम हो जाएगा और कम होने के बाद में फिर आप डॉक्टर के पास। और इसके अलावा भी मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बताने से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक है, अब मैं बता दूं, अगर कोई उसको प्रयोग में करे तो किसी को माफिक नहीं आता, किसी को आ जाता है। बस मैं इतना इशारे से करता हूँ कि एक गोली 1 रुपए की आती है, बहुत सस्ती, एलोपैथिक के अंदर, वो अपने साथ रखें और उसको है जो मुंह के अंदर डाल के चूस लें, आपका बीपी एकदम कम हो जाएगा। लेकिन इससे कभी कभी जब 215-20 बीपी है और वो एकदम जब नीचे आता है तो हार्ट ब्लॉकेड होने की संभावना रहती है, इसलिए बिना डॉक्टर के वो नहीं लें। अब मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में, इसमें एक घरेलू प्रयोग है जो बहुत बढ़िया काम करता है। भुनी हुई सौंफ और पतासे के फूल और बादाम के छिलकों को जला के उसका पाउडर, बनपसे के फूल और भुनी हुई सौंफ को इक्विल लेकर के मिक्स कर लें। और जब बीपी लो हो तो 1 चम्मच मुंह में डाल के और पानी पी लें। 15 या आधी घंटा बाद फिर पी लें। और नमक और नींबू ये डाल करके वो शिकंजी पी लें, घरेलू प्रयोग। इसके अलावा
क्रेटिगस ओक्साई कैंथा मदर टिंचर आता है, तो उसका प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। लेकिन अभी मैंने जो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर डायोकार्ड जो गोल्ड ड्रॉप, ये बहुत महंगी है, 400-500 रुपये की है। जरासिक देते हैं 20-25 ग्राम ml। तो डायोकार्ड जो है ये घर में रहनी चाहिए। अब महंगी है तो है, सस्ती है तो है। ये हाई को सही करती है और लो बीपी को ऊपर कराती है। तो इसके 20-20 बूंद आधे घंटे में देवें और ये घरेलू प्रयोग करें। एक घरेलू प्रयोग जीरा जो घर में खाने का है, 1 भाग सौंफ, 1 भाग और मिश्री का पाउडर 1 भाग एक डिब्बे में रखें। 1-1 चम्मच 2-3 दफ़े खा लें तो बीपी कंट्रोल में आ जाता है। बाकी जहाँ तक हो डॉक्टर से राय लें। अब मैं आपको होम्योपैथिक में जिनको दाद हो जाते हैं, सिंपली साधारण दाद हो जाते हैं, तो इनकी जो ख़ास दवाइयाँ हैं, जेल्सिमियम है, ग्रेफाइटिस है और नेट्रम्यूर है और आर्सेनिक एल्ब है। कोई डिप्रेशन टेंशन से अगर कोई दांत खाज खुजली हो गई, जेल्सिमियम काम करेगा। और ग्रेफाइटिस जो इस तरह के दांत जिसके अंदर से जो स्राव निकलता है वो गोंद की तरह होता है, उसमें काम करेगा। नेट्रम्यूर का रोगी दुबला पतला होता है और नमक खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, ऐसे लक्षण वाले पे काम करेगा। और आर्सेनिक का रोगी बिल्कुल कमज़ोर होता है और उसके एक्जिमा में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी, बाकी और दवाइयाँ भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। अब दांत के अलावा जो खुजली होती है, तो खुजली के अंदर नाइट्रिक एसिड बढ़िया काम करती है। इसको आप 30 पोटेंसी में 3 बार 4-5 दिन ले सकते हैं। और अगर लाल लाल आपको दिखते हैं स्पॉट, तो बेलाडोना 30 दिन में 4 बार 4-5 दिन लें। और कैलीमूर 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार लें। ये बायोकेमिक दवा है और ये लेने के बाद आपकी खुजली ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद में फिर हो जाती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो मेडोरिनम 200 हफ्ते में 2 खुराक लें। कुल 3 हफ्ते के अंदर 6 खुराक लें, फिर बार बार खुजली नहीं होगी। अब बवासीर के अंदर जो दवा आ रही है डोलिकस अच्छी दवा है। इसको 30 पोटेंसी के अंदर 3 बार 4 बार ले लें। फिकस रिलीजोसा पीपल के पेड़ से बनी है, उसके गोंद से बनी है। तो इसका मदर टिंचर 20-20 बूंद दिन में 3-4 बार लें। बवासीर का रक्त बंद हो जाएगा, बवासीर में आराम आएगा। और
नाइट्रिक एसिड ये भी बहुत ख़ास दवा है। अगर आपको लगता है कि नीचे खरोंचे सीख हो गई है, जलन होती है, तो आप ये सब एक साथ ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड, डोलिकस। नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में और डोलिकस 30 पोटेंसी में, इनको मिला करके दिन में 3 या 4 बार लें। और फिकस रिलीजोसा, इसको आप 20-20 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में लें। और फिकस रिलीजोसा के साथ में, इसमें नहीं लिखा है, बलूमिया मदर टिंचर, वो भी 20 बूंद मिला दें। रक्तस्राव बंद हो जाएगा और बवासीर में आराम मिल जाएगा। ये प्रयोग आप 10-15 दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको घरेलू प्रयोग में डायबिटीज़ के अंदर सलाद बहुत अच्छा काम करती है। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए खाने के साथ में। और भुनी हुई सौंफ दिन में 4-5 दफ़ा खानी चाहिए। आधा चम्मच ऊपर पानी पी लो और मिक्सी के अंदर पीस लें उसको। बनपसे के फूल भी डायबिटीज में लाभ करते हैं। और बादाम के जो छिलके होते हैं उनकी खाक बना के लो इमली के बीज के बराबर सुबह शाम लेने से डायबिटीज में लाभ होता है। और अब मुझे याद आ गया, जिनको बार बार पथरी होती है, यानी कि जो पथरी की खेती करते हैं, उनको अंगूर की लकड़ी, अंगूर की बेलें लगती है ऊपर, नीचे नहीं लगती है। जड़ तो नीचे होती हैं और ऊपर ऐसे जाल बना हुआ रहता है, उसी के ऊपर फैलती है और उसी के अंदर गुच्छे लटकते हैं। किसके? अंगूर के। तो अभी मैं डायबिटीज़ के साथ मेरे को याद आ गया, पथरी के लिए हमारे यहाँ एक आदमी को बार बार पथरी होती थी। अब ऑपरेशन भी कहाँ तक कराएं। तो यहाँ बाग के अंदर अंगूर की बेलें थी। मैं मोटी सी 2-3 लकड़ी ला करके और उसका राख बनाया। राख बना के डिब्बी में दी। मैंने कहा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, 21 दिन ले लो। कैसे भी समझ लो हनुमान जी की कृपा हुई, उसके बाद पथरी नहीं हुई। तो अभी मैंने घरेलू डायबिटीज़ का और पथरी का भी बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीलिया जब हो जाता है तो होम्योपैथिक में एब्रोटेनम 30 बहुत बढ़िया काम करती है। और चियोनंथस का मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करता है। और डोलिकस भी बढ़िया करती है। और फिकस रिलीजोसा यानी कि पीपल का मदर टिंचर, तो चियोनंथस और फिकस रिलीजोसा, इनको तो मिला करके और दिन में 3 बार, और एब्रोटेनम और डोलिकस, इनको मिला करके 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, ये पीलिया के अंदर लाभ करती है। और इसके अलावा चेलिडोनियम मदर टिंचर 10 बूंद, कार्डियस मदर टिंचर 10 बूंद, ये और इन मदर टिंचर के साथ में शामिल कर दें तो पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब
घरेलू प्रयोगों में मोटापा के अंदर क्या खाना चाहिए, जिनको मोटापा हो जाता है उन्हें क्या खाना चाहिए। उन्हें अब इसके अंदर उल्टा लिख दिया, क्या नहीं खाना चाहिए लिखना चाहिए, बाकी लिख दिया क्या खाना चाहिए। अब देखो ये प्रिंट में गलती हो जाती है। तो जिनको मोटापा बढ़ता है तो उनको अधिक चिकनाई की चीज़ें जो तेलीय होती है, घी होता है, हलवा होता है, इनका प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। तेल का प्रयोग कम करना चाहिए और शर्करा यानी कि मिठाई का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, तो मोटापा इतना नहीं बढ़ेगा। पेट अगर फूलता है तो होम्योपैथिक के अंदर एसाफिटिडा, इसका मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करता है। अक्सर एसाफिटिडा हींग से बनी है दवा, हींग से बनी है दवा 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी। तो जब डकार न ऊपर निकलती है न नीचे गैस पास होती है, पेट फूल जाता है, तो पेट की इस समस्या से रोगी को 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी एसाफिटिडा देते हैं। वो इतनी जल्दी काम नहीं करती जितना जल्दी एसाफिटिडा का मदर टिंचर 15-15 बूंद आधी घंटे में दें, गैस पास हो जाएगी। और मदर टिंचर के अंदर भी हींग की बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अगर पेट फूलने के साथ में पेशाब संबंधी कोई रोग हो तो टेरीबिंथिना 30 पोटेंसी दे सकते हैं आप, दिन में 3 बार 5-7 दिन। अब अगर वॉमिटिंग उल्टी होती है तो होम्योपैथी के अंदर गरिष्ठ खाना खाने की वजह से उल्टी होती है तो पल्साटिला 30 दिन में 3 बार दें। और कैलकेरिया कार्ब एक तरह से ताकत की दवाई है, उल्टी को रोकती है, इसको भी 30 पोटेंसी में आप पल्साटिला के साथ मिला के दे सकते हैं, या इन दोनों में से एक दवाई आप दें तो उल्टी बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये मैंने 5-10 आपको टिप्स दिए 23 मिनट के। मैं जानता हूँ कि आप लोग कम पसंद करते हैं, जैसा भी है देखो, हम जो जानते हैं आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर है इसको सब्सक्राइब करो, न अच्छा लगे आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो भी हम आपसे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपसे नाराज़ होकर हम जाएंगे कहाँ।